छत्तीसगढ़ के लाखों लोगों को 2 गुना 3 गुना रिटर्न का झांसा देकर चिटफंड कंपनियों ने हजारों करोड़ रुपए ऐंठ लिए। लेकिन जब पैसे देने की बारी आई तो सब अपना दफ्तर बंद फरार हो गए। लेकिन भूपेश सरकार बनने के बाद इन धोखाधड़ी चिटफंड कंपनियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। इसकी संपत्ति को बेचकर पीड़ित लोगों को पैसे वापस लौटाए जा रहे हैं। जीवन भर की कमाई से हाथ धो बैठे लोग वापस अपने पैसे पाकर सीएम की तारीफ करते नहीं थक रहे। देखिए एक रिपोर्ट। भोले भाले और सरल स्वभाव के लोगों का ऐसा प्रदेश जहां अजनबी भी अपनेपन के प्रेम में बंधकर यहीं का हो जाता है। लेकिन उनके इसी भोलेपन का फायदा उठाया चीट फंड कंपनियों ने। साल 2004-05 से लोगों को फंसाने का सिलसिला 2010 तक चरम पर पहुंच गया। चीट फंड कंपनियों ने पैसे डबल करने का झांसा देकर करीब 20 लाख लोगों से निवेश करवाया और जब पैसे देने की बारी आई तो चीट फंड कंपनियों के संचालक दफ्तर बंद कर रघु चक्कर हो गए। लेकिन 2018 में भूपेश सरकार बनने के बाद घोषणा पत्र के वादों पर अमल हुआ और चीट फंड कंपनियों की संपत्ति को नीलाम कर उसके पैसे पीड़ितों को लौटाने शुरू कर दिए। अपने पैसे वापस पाकर लोग सीएम को रोम रोम से धन्यवाद दे रहे हैं। डबल दूं टिबल दूं करके जमा करवा रही से नहीं मिली से अभी पहली बार 90,000 1.5 लाख मिली, दोनों मिला के अभी 50,000 मिली। 50,000 जमा कर रहे हो, मतलब वो डबल टिबल दूं बोली तो घर बनाने के लिए वो फिर वो भगा गए। मुख्यमंत्री जी है वापस कर रहे थे। करीब 1.5 दशक के दौरान PACL, HBN, साई प्रसाद, अनमोल इंडिया, याल्को, देवयानी प्रॉपर्टी जैसी 110 कंपनियों ने यहाँ के लोगों से पैसे हड़पे हैं। सरकार के निर्देश के बाद अब पूरे प्रदेश में इनकी संपत्तियों को खोज कर प्राथमिकता के साथ नीलाम किया जा रहा है। अकेले राजनांदगांव में ही चीट फंड कंपनियों की संपत्ति को 12.80 करोड़ रुपए में नीलाम कर उसे निवेशकों के बीच बांटा जा चुका है। रायपुर, धमतरी जैसे जिलों में भी करोड़ों की संपत्ति नीलाम कर पैसे लौटाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन के अधिकारी मन के सूझबूझ से, मंत्री मन के सहयोग से, जनप्रतिनिधि मन के सहयोग से, निवेशक मन के और एजेंट मन के सहयोग से वापसी शुरुआत हो और इनमें तेजी आना चाहिए। हमारा लगातार कदम तेजी आना चाहिए। प्रदेश की जनता के साथ छल करने वाली चीट फंड कंपनियों की न सिर्फ संपत्ति नीलाम की जा रही है बल्कि उनके डायरेक्टर्स को भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। सरकार की ये कोशिश पीड़ितों के जख्म पर मरहम लगाने का काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। भोले भाले और सरल स्वभाव के लोगों का ऐसा प्रदेश जहां अजनबी भी अपनेपन के प्रेम में बंधकर यहीं का हो जाता है। लेकिन उनके इसी भोलेपन का फायदा उठाया चीट फंड कंपनियों ने। साल 2004-05 से लोगों को फंसाने का सिलसिला 2010 तक चरम पर पहुंच गया। चीट फंड कंपनियों ने पैसे डबल करने का झांसा देकर करीब 20 लाख लोगों से निवेश करवाया और जब पैसे देने की बारी आई तो चीट फंड कंपनियों के संचालक दफ्तर बंद कर रघु चक्कर हो गए। लेकिन 2018 में भूपेश सरकार बनने के बाद घोषणा पत्र के वादों पर अमल हुआ और चीट फंड कंपनियों की संपत्ति को नीलाम कर उसके पैसे पीड़ितों को लौटाने शुरू कर दिए। अपने पैसे वापस पाकर लोग सीएम को रोम रोम से धन्यवाद दे रहे हैं। डबल दूं टिबल दूं करके जमा करवा रही से नहीं मिली से अभी पहली बार 90,000 1.5 लाख मिली, दोनों मिला के अभी 50,000 मिली। 50,000 जमा कर रहे हो, मतलब वो डबल टिबल दूं बोली तो घर बनाने के लिए वो फिर वो भगा गए। मुख्यमंत्री जी है वापस कर रहे थे। करीब 1.5 दशक के दौरान PACL, HBN, साई प्रसाद, अनमोल इंडिया, याल्को, देवयानी प्रॉपर्टी जैसी 110 कंपनियों ने यहाँ के लोगों से पैसे हड़पे हैं। सरकार के निर्देश के बाद अब पूरे प्रदेश में इनकी संपत्तियों को खोज कर प्राथमिकता के साथ नीलाम किया जा रहा है। अकेले राजनांदगांव में ही चीट फंड कंपनियों की संपत्ति को 12.80 करोड़ रुपए में नीलाम कर उसे निवेशकों के बीच बांटा जा चुका है। रायपुर, धमतरी जैसे जिलों में भी करोड़ों की संपत्ति नीलाम कर पैसे लौटाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन के अधिकारी मन के सूझबूझ से, मंत्री मन के सहयोग से, जनप्रतिनिधि मन के सहयोग से, निवेशक मन के और एजेंट मन के सहयोग से वापसी शुरुआत हो और इनमें तेजी आना चाहिए। हमारा लगातार कदम तेजी आना चाहिए। प्रदेश की जनता के साथ छल करने वाली चीट फंड कंपनियों की न सिर्फ संपत्ति नीलाम की जा रही है बल्कि उनके डायरेक्टर्स को भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। सरकार की ये कोशिश पीड़ितों के जख्म पर मरहम लगाने का काम कर रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।